हेलो फ्रेंड्स। आई होप अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 10 की बात करूंगी, जो कि आपका सब्जेक्ट रहेगा इंक्लूसिव एजुकेशन। इस सब्जेक्ट में अभी तक हम लोगों ने थर्ड यूनिट में 3.3 तक कंप्लीट कर लिया है और 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में 3.5 कवर करेंगे, जो कि सब यूनिट आपका है। इस सब यूनिट में आप लोगों को ये जानना है कि शिक्षक की तैयारी कैसी होनी चाहिए एक समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रहते हुए, क्योंकि जब वो क्षेत्र में निकलता है या बच्चों के साथ में होता है तो उसके पहले उसे प्रिपेयर होना होता है। बच्चों से मिलने से पहले उसे कैसे अपने आप को ये चीज़ें समझनी होती हैं कि जब वो क्षेत्र में जाएगा तो फिर वो कैसे इन बच्चों को फेस करेगा। तो ये चीज़ें पहले से योजनाबद्ध होती हैं। इसमें आपको पहले से कुछ प्रिपेयर करके जाना होगा। तो वही प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज। टॉपिक तो हमारा यही है कि शिक्षक की तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी, यहाँ पे थोड़ा वर्क चल रहा है तो उसकी आवाज़ आप लोगों को वीडियो में सुनाई दे रही होगी। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी आवाज़ पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा टॉपिक आगे क्या कहता है। तो समावेशी शिक्षा में कक्षा शिक्षण का निर्माण ही नहीं करता है जिसमें केवल पाठ्यक्रम ही शामिल हो। मतलब जब आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं तो उसमें केवल पाठ्यक्रम को ही नहीं आपको पढ़ाना होता है बच्चों को। आप जानते हैं बच्चों के अंदर बहुत कुछ आपको चेंजेस लाने होते हैं। शुरुआत में जब बच्चा आपके पास आता है तो वो कोरा कागज़ होता है। उसे आपको पढ़ाई के साथ साथ व्यवसाय भी सिखाना होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं डीएलएस से संबंधित, वो सभी चीज़ें सिखानी होती हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे वर्क भी आपको करवाने होंगे जिसको लेकर के बच्चे का जो माइंड है वो अच्छे से डेवलप भी हो। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चा वहाँ पे जो संस्कार लेकर के माता पिता से आया है उस संस्कार में अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि बच्चे के अंदर अब वो उस ट्रैक से हट रहा है तो उस पर भी ध्यान देना होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार करनी होती हैं, जो कि आपको बच्चों के साथ में बाद में चल करके साझा करनी रहती हैं। तो समावेशी शिक्षा में केवल शिक्षा पे ही नहीं ध्यान दिया जाता है और केवल उसका एक पाठ्यक्रम ही नहीं वहाँ पे शामिल होता है जिसको आप पढ़ाएं। ये विशिष्ट बालकों के व्यवहार और भावनात्मक सामाजिक कौशल को विकसित करने में भी कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है। आपको लगभग सारे पहलुओं पर यहाँ पे ध्यान देना होगा, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे उसका सांस्कृतिक पक्ष हो, भावनात्मक पक्ष हो या उसका रचनात्मक पक्ष हो। सभी पक्षों पर यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके साथ ही बालकों के साथ में आसानी से बैठकर अच्छे वातावरण में उन्हें सभ्य समाज का निर्माण कैसे हो इसके बारे में भी उनको जागरूक करना रहता है। उपयुक्त दक्षताओं, जवाबदेही और समावेशन के प्रति शिक्षक तैयारी, समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे लाया जाए। तो शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना, विश्वव्यापी एजेंडे का हिस्सा बनना या सभी के लिए शिक्षा EFA पहल संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का एक अनिवार्य तत्व होता है, जिसमें समावेशी शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बच्चों के लिए समानता, न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के दर्शन के रूप में मान्यता दी गई है। खासकर उन लोगों के लिए ये होता है जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जातीय, लिंग या अन्य विशेषताओं के कारण पारंपरिक रूप से मुख्य धारा की शिक्षा से उन्हें बाहर रखा गया हो। समावेशन के कार्य के बारे में हम जानते हैं शिक्षकों के क्या विचार होते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगर, तो शिक्षक अगर काम कर रहे हैं तो वह तेज़ी से बदलाव को भी देखते हैं। वर्तमान में कैसे बदलाव हो रहे हैं इस पर शिक्षक का कहीं ना कहीं नज़रिया बना होता है। पिछले दशकों के दौरान शिक्षक के सभी क्षेत्र बदल गए हैं। लगभग
देखेंगे बच्चों को सिखाने का तरीका, उनके साथ में फील्ड वर्क और लगभग स्मार्ट क्लास वगैरह सब जगह हो गया है। तो वो सिखाने का तरीका हर तरीके से अब बदल गया है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका बड़े बदलाव के साथ साथ पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के लिए नए दृष्टिकोण भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो विकास ने कई शिक्षकों की व्यावसायिक पहचान के साथ साथ भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इसका यह भी प्रभाव है कि शिक्षक को उनके व्यावसायिक विकास में कैसे प्रशिक्षित और समर्थित किया जाता है, ये चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इस प्रकार ये विशेष रूप से इस बात पर भी केंद्रित होता है कि दिव्यांग बच्चों के साथ में काम करने के लिए शिक्षकों को कैसे तैयार किया जाए। समावेशी कक्षाएं बनाने में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो दिव्यांग की कक्षा हो, दोनों में शिक्षक अहम भूमिका में होता है। इसलिए जो शिक्षक होता है उसको अपने ऊपर बच्चों से ज़्यादा कार्य करने होते हैं, क्योंकि यदि वो उसको कम नॉलेज होगा तो फिर वो बच्चों को नॉलेज नहीं दे पाएगा अच्छे से, तो इसलिए उसे अपने ऊपर ज़्यादा कार्य करने होते हैं। इसके लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि हाशिए पर पड़े इस समूह को आज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिसके लिए शिक्षक तैयारी सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले सेवापूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आता है कि जब आपकी नौकरी लग रही है तो नौकरी लगने से पूर्व आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग में कैसे बच्चों के साथ में आपको वहाँ पे समन्वय स्थापित करना है, उनके समस्याओं को दूर करना है, उनको समझना है, भावनात्मक तरीके से उनका सामाजिक विकास कैसे करना है, इन सभी टॉपिक पे आपको एक पहले से ही प्री प्लान दिया जाता है, एक ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के दौरान आप जो भी कुछ सीखते हैं बाद में जा कर के उन बच्चों के साथ में आपको वैसे ही व्यवहार करने होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों स्तरों पर किया जाना चाहिए। एक तो होता है कि आप नौकरी पाए उसके पहले ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक होता है नौकरी पाने के बाद भी आप कुछ टाइम तक बच्चों के साथ में रहे, साल 2 साल रहे, उसके बाद फिर से ट्रेनिंग आपकी लगती है। तो वो ट्रेनिंग क्यों लगती है? वो इसलिए लगती है कि इस दौरान आपके क्या चेंजेस हुए हैं आपके क्षेत्रों में, उन सभी से आप अपडेट हो जाएं। तो वो अपडेट के लिए आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लगाया जाता है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको जो भी चीज़ें बदलाव में आई हुई होती हैं वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाती हैं। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, सेवा पूर्व भी और सेवा के दौरान भी। इसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण शामिल होते हैं। आदर्श रूप से समावेशी शिक्षा में शिक्षक उम्मीदवारों के लिए एक अनिवार्य विषय और शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मौलिक ज्ञान और कौशल पूर्व सामान्य समावेशी शिक्षा तकनीकों पर शिक्षकों और प्रमुख समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करें। विशेष रूप से वे इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे ऐसी तकनीक शिक्षण की समग्र गुणवत्ता में सुधार करके सभी बच्चों तक उसका लाभ पहुंचाया जाए। यानी कि अगर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो जो जो चीज़ें टेक्निक्स में आ रही हैं नई नई, उन सभी चीज़ों को उनको सिखाया जाएगा, उसका जो लाभ होगा वो बच्चों तक पहुंच पाएगा। अब सेवाकालीन प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है कि सेवाकालीन का मतलब होता है कि शिक्षक व्यवसाय में अपने है और बच्चों को वो कक्ष में पढ़ा रहा है और उस पढ़ाने के दौरान उसका प्रशिक्षण लग रहा है और उसमें नई नई टेक्निक्स के बारे में उसको बताया जा रहा है, फिर वो उन बच्चों को जा कर के वही टेक्निक्स सिखा रहा है। तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। कई देशों में शिक्षकों को अपने शिक्षण प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए वार्षिक या नियमित आधार पर भी उनको वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्री स्कूलों को भी समावेशी शिक्षा पर विषयगत प्रशिक्षण का आनंद देते हैं। विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं की परवाह किए बिना सभी बच्चों के लिए संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली जो होती है उसमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए ऐसी रणनीति बनाई जाती है कि शिक्षक उस चीज़ को सीख करके बच्चों तक पहुंचा रहे होते हैं और बच्चे उससे सीख करके नई नई टेक्निक्स के बारे में जान करके
आगे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो लेते ही हैं, मुख्य धारा से भी जुड़ते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में वो व्यवसाय परक बन सके ऐसी टेक्निक के बारे में वो जान भी पाते हैं। अब बात करेंगे समावेशी शिक्षा पद्धतियाँ बाल केंद्रित हैं। तो जो समावेशी शिक्षा होती है ये आप जानते हैं कि ये बाल केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक किसी भी चीज़ पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। जो शिक्षा है अब वो बाल केंद्रित ही शिक्षा है। तो सक्रिय और भागीदारी के माध्यम से ही इनको नई नई टेक्निक्स सिखाई जाती है, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो या सकलांग बच्चा हो। दोनों बच्चों को अगर एक्टिव तरीके से किसी चीज़ में सीखने के लिए प्रतिभाग कराया जा रहा है तभी वो उस चीज़ को सीख भी पाएंगे। बिना रुचि के कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती है, चाहे वो सामान्य के लिए हो या फिर वो दिव्यांग के लिए हो। तो इसमें सुधार लाने के लिए सबसे पहले बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए आनंददायक जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें सीखने के लिए। तो समावेशी शिक्षा पद्धतियाँ बाल केंद्रित होती हैं। सक्रिय रूप से इसमें भागीदार होने के लिए नई नई टेक्निकों को सीखना होता है और दोनों एक साथ इस चीज़ को सीख रहे होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर टीचर हो। समावेशी शिक्षा में क्षमता निर्माण के लिए बुनियादी सिद्धांत। तो वकालत के माध्यम से जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन बढ़ाएं, प्रशिक्षित पेशेवरों का भविष्य बनाएं, सेवा पूर्व प्रशिक्षण दें, मौजूद मानव संसाधन पर निर्माण, सेवा में प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षा हितधारक समावेशन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी बनाए रखें। दृष्टिकोण में परिवर्तन और जागरूकता बढ़ाना। तो समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक, प्रधानाध्यापक या अन्य जो शिक्षक होते हैं या हितधारक होते हैं उन सभी का नज़रिया कैसा होना चाहिए। तो नज़रिया उनका सकारात्मक होना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चों को वो अच्छे चीज़ों के बारे में बता सके। जो कुरीतियाँ होती हैं, प्रथाएं जो चली आ रही होती हैं उसके बारे में भी वो जानकारी दे सके ताकि बच्चों को भी लाभ मिल सके। भले ही समावेशी शिक्षा कानून द्वारा अनिवार्य हो या अपने अभ्यासकर्ताओं के उत्साही समर्थन के बिना कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सामान्य विभाग में आपके बहुत से लोग होते हैं जो उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन दिव्यांग विभाग में चाहे जितना भी हितधारक क्यों ना हो, लेकिन उसको सफल बनाने के लिए बार बार आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। इस तरह का समर्थन प्राप्त करने में व्यवहार और दृष्टिकोण में बदलाव लाना होता है और काफ़ी एक्टिव तरीके से ये कार्य करना होता है। विभिन्न प्रकार के इसमें एक्टिविटी कार्य भी करने होते हैं और वो एक्टिविटी कार्य जब आप कर रहे हों तो एग्जाम्पल्स को दे करके आपको वो सभी एक्टिविटी कार्य करने चाहिए। सामान्य समावेशी शिक्षा तकनीकों पर शिक्षकों और प्रमुख समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। विशेष रूप से वे इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे इन टेक्निक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाया जाए और उन बच्चों को लाभ भी उसका दिया जाए। स्कूल नियमित व्यावसायिक विकास गतिविधियां और समावेशी शिक्षा के बारे में जागरूकता को एकीकृत किया जाता है। इसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक छात्र जो होते हैं इनके लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण रखा जाता है जिसके बारे में सभी को अवगत कराया जाता है और उसका लाभ सबको मिलता है। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षकों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। मास मीडिया का भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। दिव्यांग बच्चों को उनके गैर दिव्यांग साथियों के साथ मदद की जाती है। जैसे कोई बच्चा दिव्यांग है तो उनके साथ सामान्य बच्चों को भी रखा जाता है ताकि एक दूसरे से वो सीख सकें। और वैसे भी समावेशी शिक्षा वही होता है जहाँ पे एक ही छत के नीचे एक ही साथ एक ही कक्षा कक्ष में सामान्य और दिव्यांग दोनों बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें और मुख्य धारा से इन बच्चों को भी जोड़ा जाए। दिव्यांग लोगों के साथ में शिक्षकों और समुदाय के प्रमुख जो सदस्य होते हैं इनकी बातचीत के माध्यम से समावेशी शिक्षा के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहिए। ये पाया गया है कि बढ़ती बातचीत से आपसी समझ और सम्मान लाने में भी मदद होता है।
तो इसी के साथ में हमारा ये भी टॉपिक समाप्त होता है। इस पूरे टॉपिक में आपको एक ही चीज़ बताया गया है कि बच्चों को आप शिक्षा देने से पहले पूर्व में अपनी क्या क्या तैयारी करेंगे, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो आप नौकरी पाते हैं, नौकरी से पहले आप प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षण लेने के बाद आप बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। साल 2 साल बीतता है, उसके दौरान भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि नई नई जो चीज़ें आ रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उन सब के बारे में भी आपकी समझ डेवलप हो। और आप अगर समझ गए तो फिर बच्चे भी आपके द्वारा समझें और उन्हें भी उसका पूरा पूरा लाभ मिल सके, जो भी टेक्निक डेवलप हो रही हैं प्रेजेंट टाइम। तो सब मिला करके यही है कि शिक्षक की तैयारी ये होनी चाहिए कि कक्ष में जाने से पहले वो पूर्व प्लान कर ले। तो इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट होता है और हमारा ये 3.5 भी कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारा पूरा यूनिट ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.1 के साथ में मिलेंगे और चौथी यूनिट में हम देखते हैं हमें क्या कुछ पढ़ना है। तब तक के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और साथ ही अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय, टेक केयर।